मरकज़ की अंजील उसका 11वां बाब जो 33 आयात पर मुश्तमिल है। जब वो यरूशलेम के नज़दीक ज़ैतून के पहाड़ पर बैत फिगे और बैत अनिया के पास आए तो उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे कहे कि तुम ये क्यों करते हो तो कहना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उसे यहाँ भेज देगा। बस वो गए और बच्चे को दरवाजे के नज़दीक बाहर चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे। मगर जो लोग वहाँ खड़े थे उनमें से बाज ने उनसे कहा, ये क्या करते हो कि गधी का बच्चा खोलते हो? उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया और उन्होंने उनको जाने दिया। बस वो गधी के बच्चे को यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए और वो उस पर सवार हो गया। और बहुत लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछा दिए, औरों ने खेतों में से डालियां काट कर फैला दी, और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, आलमे बाला पर होशाना। और वो यरूशलेम में दाखिल होकर हैकल में आया और चारों तरफ सब चीज़ें मुलाहजा करके उन 12 के साथ बैत अनिया को गया क्योंकि शाम हो गई थी। दूसरे दिन जब वो बैत अनिया से निकले तो उसे भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर गया कि शायद उसमें कुछ पाए। मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। उसने उससे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना। फिर वो यरूशलेम में आए और यीशु हैकल में दाखिल होकर उनको जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे बाहर निकालने लगा और सराफों के तख्तों और कबूतर फरोशों की चौकियों को उलट दिया। और उसने किसी को हैकल में से होकर कोई बर्तन ले जाने ना दिया। और अपनी तालीम में उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा? मगर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। और सरदार काहिन और फक्की ये सुनकर उसके हलाक करने का मौका ढूंढने लगे क्योंकि उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसकी तालीम से हैरान थे। और हर रोज शाम को वो शहर से बाहर जाया करता था। फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो उस अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात याद आई और उससे कहने लगा, ए रब्बी, देख ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुंदर में जा पड़ और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ़ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ़ करे। और अगर तुम माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी माफ़ ना करेगा। वो फिर यरूशलेम में आए और जब वो हैकल में फिर रहा था तो सरदार काहिन और फकी और बुजुर्ग उसके पास आए और उससे कहने लगे, तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है, या किसने तुझे ये इख्तियार दिया है कि इन कामों को करे? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम जवाब दो तो मैं तुमको बताऊंगा कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा
آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے؟ مجھے جواب دو۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ کہے گا پھر تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا، اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو لوگوں کا ڈر تھا، اس لیے کہ سب لوگ واقعی یوحنا کو نبی جانتے تھے۔ پس انہوں نے جواب میں یسوع سے کہا، ہم نہیں جانتے۔ یسوع نے ان سے کہا، میں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ آمین۔